हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पोंग डैम सेंचुरी एंड बर्ड फ्लू आउटब्रेक इन इंडिया। तो इस समय इंडिया में बर्ड फ्लू का आउटब्रेक चल रहा है। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्या हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स, बर्ड फ्लू और पोंग डैम सेंचुरी इन दिनों क्यों है चर्चा में, इन सभी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी फैक्ट्स हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोंग डैम सेंचुरी के बारे में। ये कहाँ स्थित है, क्योंकि यहीं से बर्ड फ्लू की शुरुआत हुई थी। यहाँ यहीं पर ही सबसे पहले जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर मृत पाए गए थे। तो इसीलिए ये काफ़ी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है पोंग डैम सेंचुरी। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जो इसका हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी पोंग डैम कहाँ है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पोंग डैम सेंचुरी है वो है कहाँ पर, तो ये है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित है पोंग डैम सेंचुरी। ये यहाँ पर यू मिस प्रिंट हो गया। और एचपी के कांगड़ा ज़िले में स्थित है क्या, पोंग डैम सेंचुरी। तो यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश में जो ब्यास नदी है उसी पर एक डैम बनाया गया है, पोंग डैम। तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी है जिस पर एक पोंग डैम बनाया गया है। और आप सभी लोगों को पता है कि जो कोई डैम होता है तो उसके पीछे काफ़ी मात्रा में जल को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि एकत्र किया जाता है। उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, रिजर्वायर, यानी कि जलाशय। जैसा भाखड़ा नांगल डैम के पीछे बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जिसे हम कह देते हैं, तो ये पोंग डैम के पीछे भी एक रिजर्वायर बना हुआ है जिसको हम पोंग लेक भी कहते हैं, यानी उसी को हम क्या कह देते हैं, पोंग लेक। और इसी का एक अन्य नाम है महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर। यानी कि ब्यास नदी है, ब्यास नदी पर बना हुआ है पोंग डैम और उसके पीछे जो रिजर्वायर है, जो जलाशय है, उसी को हम नाम देते हैं पोंग लेक, या उसी को हम कहते हैं महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर स्थित है पोंग डैम और किस एरिया को पोंग डैम सेंचुरी कहा जाता है। तो अभी हम मैप के माध्यम से भी इसको आगे देखेंगे। पहले इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसी रिजर्वायर वाले एरिया को ही बर्ड सेंचुरी के नाम से डिक्लेयर किया गया, यानी इसे ही बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, जो महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर है, यानी जो पोंग लेक वाला एरिया है। मैप के माध्यम से अभी हम इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसके 5 किलोमीटर तक के एरिया को ही बर्ड सेंचुरी ही घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी अलग अलग स्पीसीज के यहाँ पर बर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस वाले एरिया को बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। और ये जो रिजर्वायर ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल वेटलैंड साइट्स ऑफ रामसर कन्वेंशन भी है, यानी ये एक रामसर साइट्स भी है, रामसर साइट्स भी है। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब हमने पढ़ा था भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि वो भी एक रामसर साइट्स है। और ये जो महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर है ये भी एक रामसर साइट्स है। रामसर साइट्स उन्हें घोषित किया जाता है, उन वेटलैंड्स को जहाँ पर एक रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उसी वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए उन्हें रामसर साइट्स का दर्जा दिया जाता है। तो अभी तक इनकी संख्या बढ़ती रहती है समय समय पर। तो इस समय जो करंटली इनकी संख्या है, यानी कि जो वेटलैंड्स की संख्या है, वो 42 रामसर साइट्स घोषित हैं हमारे इंडिया में। तो इसलिए ये रिजर्वायर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक रामसर साइट्स भी है और यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इसीलिए यही जो एरिया है 5 किलोमीटर का एरिया, यही बर्ड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। और आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता होगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या वेटलैंड्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इन सभी के विषय में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इन सभी के बारे में, इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में और वेटलैंड्स के बारे में डिटेल से। तो चलिए आगे देखते हैं इस यानी पोंग डैम वाले एरिया को मैप के माध्यम से। तो ये देखिएगा, ये मैप है हिमाचल प्रदेश का, ये मैप है। तो उसी में स्थित है
पोंग डैम, यानी ये देखिए ब्यास रिवर वाला एरिया है, तो ये ब्यास रिवर इस तरीके से, ये ब्यास रिवर चली गई और ये जो बना हुआ है यही है पोंग डैम, यानी कि पोंग बांध। ये पोंग डैम इस जगह बना हुआ है और इसके पीछे वाला जो एरिया है इसी को हम कहते हैं महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर। ये देखिए लिखा हुआ तो महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर, ये पीछे वाला पूरा जलाशय है। तो इसी के 5 किलोमीटर एरिया को सरकार के द्वारा क्या घोषित किया गया है, बर्ड सेंचुरी, क्योंकि इसी में काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पक्षी हैं वो पाए जाते हैं अलग अलग प्रजाति के, इसीलिए ये रिजर्वायर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गोविंद सागर रिजर्वायर और ये महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर, दो ऐसे हिमाचल प्रदेश के ऐसे रिजर्वायर हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर किसके लिए, फिशिंग के लिए। फिशिंग रिजर्वायर हैं हिमाचल प्रदेश के। एक कौन सा हो गया, एक हो गया महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर और एक भाखड़ा नंगल डैम के पीछे बना हुआ है कौन सा, गोविंद सागर रिजर्वायर। और ये जो एरिया है ये है 24,529 हेक्टेयर एरिया ये कवर करता है महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर। तो ये थी जानकारी किसके विषय में, पोंग डैम के विषय में और महाराणा प्रताप सागर से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं ये वाला एरिया चर्चा में क्यों आया, यानी क्यों इस समय न्यूज़ में बना हुआ है पोंग डैम वाला एरिया। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज बर्ड्स पाए जाते हैं, तो उन्हीं की कई सारी, जिसमें यहाँ पर मेन जो बर्ड हैं वो हैं बार हेडेड गीज, कॉमन टील एंड इंडियन स्पॉट बिल्ड। तो ये जो बर्ड्स होते हैं इनको कहते हैं बार हेडेड गीज, और यही बर्ड्स काफ़ी इस समय न्यूज़ में, क्योंकि इन्हीं से शुरुआत हुई है बर्ड्स फ्लू की, यानी यही सबसे पहले मृत पाए गए थे पोंग डैम वाले एरिया में। तो क्या होता है कि साइबेरिया से नवंबर से मार्च के बीच में जो साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में साइबेरिया में जो टेम्परेचर है वो माइनस डिग्री में चला जाता है, यानी -40-50 डिग्री वहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है, जिसके लिए ये पक्षी वहाँ से इंडिया आते हैं और यहाँ पर ही विचरण करते हैं। तो साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ लाखों की संख्या में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, इस वाले एरिया में आते हैं, इसीलिए इसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मेन बर्ड्स भी हमने यहाँ पर आपको बता दिए। तो क्या हुआ कि अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ पक्षी मृत पाए गए, जिनमें बार हेडेड गीज मुख्यतः थे। तो इनमें कुछ पक्षी क्या हो गए, मृत पक्षी पाए गए इस वाले एरिया में। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टरों की टीम वहाँ पर गई, उन्होंने वहाँ पर क्या कलेक्ट किए, सैंपल कलेक्ट किए और फिर उन्हें भेजा गया कहाँ, फिर उन्हें भेजा गया इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये इंस्टीट्यूट स्थित है यूपी के बरेली में, यानी यूपी के बरेली में स्थित है इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहीं पर इनके सैंपल्स को भेजा गया कि इनमें किस प्रकार का संक्रमण है, कौन सा वायरस है। तो इस चीज़ की जांच वहाँ पर चली रही, तभी देश की अन्य जगह यानी अन्य स्टेट से भी पक्षियों के मरने की खबरें आने लगी, यानी कि एमपी और राजस्थान और अन्य बहुत सारे स्टेट से जो पक्षियों के मृत होने की खबरें आने लगी। तो फिर उन बर्ड्स के जो सैंपल थे वो कलेक्ट करके लैब भेजे गए, यानी एक एमपी में एक लैब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज। तो ये एमपी के भोपाल में एक लैब है जहाँ पर उन सैंपल्स को भेजा गया। तो वहाँ पर फिर एक बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई, फिर उस लैब के द्वारा बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई इन पक्षियों में, जो कि था H5N8। ये उस बर्ड फ्लू का, यानी ये इस प्रकार एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसके और भी बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, यानी H5N8 ये एक प्रकार का स्ट्रेन है, इसके और भी स्ट्रेन होते हैं जैसे H5N7 और H5N7 और H5N1। तो इसके कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस कहा जाता है और इसे ही बर्ड फ्लू का नाम दिया जाता है। तो H5N8 की पुष्टि हुई इन पक्षियों में जिनके सैंपल्स लिए गए थे जो मृत पाए गए थे।
और जो H5N1 स्ट्रेन है ये काफ़ी खतरनाक होता है H5N8 की तुलना में, क्योंकि 2016 में महाराष्ट्र में सबसे पहले जब बर्ड फ्लू फैला था, यानी 2006 में जब महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर H5N1 स्ट्रेन पाया गया था इस बर्ड फ्लू का, यानी इस इन्फ्लुएंजा वायरस का H5N1 स्ट्रेन पाया गया था। तो ये ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि बहुत सारे पक्षी मारे गए थे उस बर्ड फ्लू में। तो अभी जो लेटेस्ट पुष्टि हुई है वो वायरस है H5N8, ये उसी का स्ट्रेन है, यानी इसे भी बर्ड फ्लू कहा जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन कम देखने को मिलता है, लेकिन ये बर्ड्स के लिए काफ़ी खतरनाक है। और ह्यूमन में भी उनके लिए ज़्यादा खतरा है जो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं बर्ड्स के, जैसे पोल्ट्री फार्म वर्कर्स हो गए। तो अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अनुसार 3409 बर्ड्स अभी तक मर चुके हैं इस बर्ड फ्लू से, यानी इस H5N8 इन्फ्लुएंजा वायरस से, और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए सरकार ने इसके लिए अलग अलग कदम भी उठाए, यानी अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अलग अलग अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं इसको कम करने के लिए। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने टूरिस्ट बैन कर दिए हैं पोंग डैम वाले एरिया में, यानी पोंग डैम वैसे टूरिस्ट प्लेस है, पोंग डैम लेक वाला जो एरिया है, तो वहाँ पर टूरिस्ट को बैन कर दिया गया है। 1 किलोमीटर तक का एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका है और अलग अलग उपाय भी किए जा रहे हैं सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। और इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि जो संक्रमित बर्ड्स हों उनको मार देना, यानी जिसे कहा जाता है कलिंग ऑफ बर्ड्स। कलिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है जानबूझकर पक्षियों को मार देना। तो यही इसका सबसे अच्छा उपाय है, और इससे हमारे देश की इकोनॉमी पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनमें भी अगर बर्ड फ्लू फैल गया तो काफ़ी मात्रा में जो नुकसान है वो देखने को हमको मिलेगा। इसीलिए बड़े स्तर पर फैलने से रोकने के उपाय बराबर किए जा रहे हैं। तो ये था ऑल ओवर टॉपिक पोंग डैम सेंचुरी के बारे में और बर्ड फ्लू आउटब्रेक इन इंडिया के बारे में, किस प्रकार से बर्ड फ्लू फैला और क्या है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, इन सभी के बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। और जो हमने आपसे भी कहा था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं और जो वेटलैंड्स हैं, इन सभी के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, डिटेल में इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।